नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, है ना बाबू। तो आज हमारा जो क्या है दूसरा क्लास है, किसमें बाबू? तो हमारा दूसरा क्लास है, वो भी है 6 अंक। 6 अंक क्या करना है जी? अपने हाथ में करना है। किसके हाथ में? तो अपने हाथ में, है ना। अपने हाथ में करने वाला ये क्लास है। देखिए जी, संस्कृत में हम लोग क्या है, अनुवाद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी बाबू? हम लोग अनुवाद पढ़ रहे हैं। और अनुवाद में ये हम लोग का कौन सा क्लास है बाबू? तो दूसरा क्लास है ना बाबू। आइए हम लोग क्लास पे चलते हैं, अपना लेक्चर पे। अपना कॉपी और कलम फटाफट क्या करिए, निकाल लीजिए। देखिए बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग का जो क्लास हो रहा था यही ना हो रहा था। देखिए, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्या है बाबू? ये सब आप लोग रिवीजन करते रहिए ना। जितने भी हम क्लास ला रहे हैं वो सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेशन है ना, रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। आप लोग देखिए ज़रा, यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर है कि गंगा के किनारे अनेक दर्शनीय स्थल है। क्या है जी? गंगा के किनारे अनेक दर्शनीय स्थल है। आप लोग गंगा माँ को देखे हैं? गंगा माँ को देखे हैं, है ना। उनके जल प्रवाह को, बहती हुई जल को देखिए जी। ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये गंगा जी हैं। क्या है जी? ये सारा के सारा गंगा जी है ना। ये गंगा जी है, और गंगा जी के जो तट है उसके किनारे बहुत ही अनेकों दर्शनीय स्थल है। क्या है बाबू? अनेकों दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छे दृश्य है जो हम लोग को देखने लायक है। उससे ही देखने लायक को ही हम लोग कहते हैं दर्शनीय स्थल, यानी जो देखकर बहुत ही खुशी महसूस होती है ना जी। हाँ देखिए, और ये सब देखिए, ये सारा के सारा क्या है जी? हाउस है, और सारा मंदिर भी है ना। बहुत ही अच्छा प्यारा दृश्य होता है गंगा जी के तट पर। बनारस में भी देखे होंगे कितना प्यारा लगता है ना जी, जब गंगा आरती होती है, कितना प्यारा लगता है ना बाबू। देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि ये कैसे बनेगा। यहाँ पर है गंगा के, यानी गंगा याम। क्या है जी? गंगा याम, है ना। गंगा याम को क्या हम लिख सकते हैं? गंगायाम लिख सकते हैं गंगा के। यहाँ पर के आया ना बाबू, के के लिए याम, जैसे बालकाया, है ना। बालकाया के लिए गंगायाम। और तटे यानी किनारे, किनारे का होगा तटे। और अनेक का क्या होता है? अनेकानी। अनेकानी मतलब होता है अनेक। अनेक का हो जाएगा अनेकानी। और दर्शनीय का हो जाएगा दर्शनानी। दर्शनीय मतलब जी देखने लायक, उसका क्या हो जाएगी? दर्शनानी। इसका क्या हो जाएगा जी? दर्शनानी। और स्थल जानते हैं, स्थल को क्या कर देंगे हम लोग? स्थलानी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्थलानी, यानी देखने वाला स्थल हो गया, है ना। और है का हो जाएगा शांति। अस्थि शता शांति। क्या बोले थे आपको? अस्थि शता शांति, यानी तीसरे नंबर पे आ रहा है ना। गंगा जी को आप गिन नहीं सकते हैं, है ना। उनकी संख्या तो 2 नहीं है, तो उनकी संख्या अधिक, या मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है ना, उसको असंति से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शांति लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी? अस्थि शता शांति। तो यहाँ पर क्या लगेगा जी? शांति। चलिए, ओके, क्लियर। आपने नोट कॉपी नोट पे ये सारा फेयर पर लिख लीजिए। चलिए, हम अगला कुछ देखते हैं। अगला क्या है? हमारा अनुवाद। देखिए बाबू, ये कितने प्यारा है ना जी। ये बहुत ही आपको टॉपिक, ये आपको शायद ये अनुच्छेद में भी आ जाए कि जल क्या है और जल के महत्व के बारे में लिखें, तो हम आपको करवाने वाले हैं। और हिमालय के बारे में, क्योंकि ये सब सारा क्वेश्चन, ये सब जितने भी होता है ना, रिपीटेशन क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की चांस होती है। देखिए, यहाँ पर ये जी, जल ही जीवन है। ये जैसे कि युवती, कौन है जी? युवती जल को पी रही है। क्या कर रही है जी? पी रही है ना। तो पीने का अर्थ मतलब ये बता रहा है कि जो जल है वो हमारा कितना इम्पोर्टेंट है। इसे हमें बहुत ही कम मात्रा में यूज करनी चाहिए। और यूज़ करने का मतलब ये नहीं, इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए बहुत अच्छी और सही तरीके से करना चाहिए। कहाँ पर इसकी ज़रूरत अधिक है और कहाँ पर इसकी ज़रूरत कम है, उसके मुताबिक से हमें इसको क्या करना चाहिए जी? लेवल में बनाकर चलना चाहिए। और देखिए जी, हम कैसे बनाएंगे कि जल है यानी जलमेव,
जीवन का क्या हो जाएगा जी, जीवनम। और है का भवती। भवती मतलब क्या होगा जी, भवती मतलब हो जाएगा है। भवती मतलब क्या हो जाएगा जी, है। क्लियर। चलिए अगला हम देखते हैं कि क्या है। अगला देखिए जी, है कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है। हम जितना ही तपस्या करेंगे, जितना ही हम संघर्ष करेंगे, जितना ही हम पढ़ेंगे, उतना ही हमारी रिजल्ट जो होगी बहुत बेहतरीन आएगी, बहुत ही क्या होगी, सुखमय होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार ये जो है मेहनत कर रहा है, एक प्रकार की जो कार्य कर रहा है वो इतना ही बड़ा कह जी पत्थर है। आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम इस जो पत्थर है उसके भार के अनुसार ही होगा, है जी। तो यही बता रहा है क्या है जी, जो परिश्रम से ही मिलती है, क्या मिलती है जी, सफलता मिलती है। इसको हम संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या ये बताते हैं कि परिश्रम यानी परिश्रम से ही, और सफलताम यानी सफलता का क्या हो जाएगा सफलता। और मिलती है को हम क्या लिखेंगे जी, मिलती यानी इसको जो तीता अंति, तो ती यहाँ पर लगाए तो मिल, यहाँ पर मिल ही होगा। और जो ती लगा है ना, हम आपको बताते हैं, ये जो ती लगा है ना, ये यहाँ पर बता देते कि यहाँ पर हम आपको बताए थे कि ती ताह अंति, हम आपको बताए थे ना बाबू, वही लगा हुआ है यहाँ पर ती, क्या लगा है जी, ती। क्लियर। चलिए आगे बढ़े ना बाबू। देखिए आप लोग भी ऐसे ही, जस्ट ऐसे ही युवक के जैसे आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, और इस मेहनत का फल आप लोग का अवश्य एक दिन मिलेगा, है ना जी। आपसे बहुत करीब एग्ज़ाम आ गया है, आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए बाबू। आप लोग लगातार बैठकर पढ़िए, किसी का भी काम हो नहीं, सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि नहीं हमको पढ़ना ही है, अच्छे मार्क्स लाना है ना तो हमको पढ़ना ही है। ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। अब हमें सदा सच बोलना चाहिए। क्या है यहाँ पर कि हमें सदा सच बोलना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें यानी वयम होता है ना हमें का, तो हमें का क्या हो जाएगा जी, वयम मतलब हम या हमें, है ना। हमें मतलब हम और आप दोनों लोग आ गए, तो हमें क्या करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो सदा का क्या होता है जी, सदा का सदा ही हो जाएगा, और सच का क्या हो जाएगा, सत्यम। सत्य मतलब क्या होता है जी, सच यानी सत्य। और होता है कि बोलना का क्या हो जाएगा जी, वेदमा, बोलना चाहिए, इसमें चाहिए जुड़ा है ना, तो वहाँ पर हो जाएगा वेदनमा मतलब हो जाता है सदा सच बोलना चाहिए। ये देखिए ये बालक है, कौन है जी, बालक है, और ये जो है इनसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं तो ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्या है जी, ये झूठ नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं आपका सत्य। क्या बोल रहे हैं जी, सत्य बोल रहे हैं। इस प्रकार वार्तालाप हो रही है, तो इसमें क्या कर रहा है, एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं जी, लोग अपने में बात कर रहे हैं, वो भी सत्य बातें, है ना जी। ये देखिए जी अगला कह रहा है कि उद्यान में, क्या जी, उद्यान में फूल खिलते हैं। जो हमारा उद्यान होता है, बागवान होता है, उसमें क्या होता है, सामान्यतः फूल ही खिलते हैं, पौधे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, वही बोल रहा है। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना अच्छा प्यारा सा फूल है ना जी। ये क्या हो रहा है जी, फूल खिल रहा है, क्या कर रहा है जी, फूल खिल रहा है। और फूल खिलने के क्रम में इसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे कि जी, उद्यान में, क्या है जी, उद्यान में, उद्याने, और फूल का क्या होगा जी, पुष्पाणी मतलब होता है फूल, है ना। और खिलते हैं, और खिलते का क्या हो जाएगा जी, विकसंती हो जाएगा। क्लियर आपको, विकसंती मतलब क्या होता है जी, खिलना,
जैसे आप गुस्सा हैं, ठीक है, आप गुस्सा हैं और आपको अचानक से बड़ा सा चॉकलेट मिल जाए तो अब क्या हो जाता है, आप खुशी के मारे खिल उठते हैं, खुश हो जाते हैं, है ना। उसी प्रकार फूल भी बहुत खुश होकर जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ती है तो अपने सारे पंखुड़ियों को खोलकर वो खुश हो जाता है, खिलखिला उठता है ना जी। चलिए बाबू, हम अगला देखते हैं कि अनुवाद क्या कह रहा है। अगला अनुवाद है कि संस्कृत जो है वो देवताओं की भाषा है। देखिए बाबू, ये जो हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, भगवान विष्णु देव, देख लीजिए आप शायद इनका नारायण की जो छवि है उनके दर्शन कीजिए। ये मेरे इष्ट देव हैं जी। तो ये जो भगवान नारायण है तो एक प्रकार की ये भगवान की भाषा है। हम और आप जो भाषा बोल रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, वो समानता भगवान की भाषा है। किनकी भाषा है? भगवान की। यानी जो हमारे भगवान है ना, उनकी भाषा ही है संस्कृत। और संस्कृत हमारी भगवान की भाषा है। क्या जी? संस्कृत देवताओं की भाषा है। देवता मतलब भगवान की भाषा है, उसको हम संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। संस्कृतम देवतानां भाषा अस्ति। देखिए कितना सरल तरीके से बन रहा है, जैसे कि तैसे उत्तर देते हैं। देखिए संस्कृत का संस्कृतम हो गया, यहाँ पर म जुड़ा हुआ है, देवताओं को लिख देंगे देवता नाम, और भाषा का भाषा ही हो गया। देवता नाम इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर की है, क्योंकि बालका नाम होता है ना, बालका नाम, तो यहाँ पर देवा नाम, और बालक की होता है, बालक की, और यहाँ पर देवताओं की, तो यहाँ पर देवा नाम हो जाएगा। अस्ति मतलब है, क्या है जी? अस्ति मतलब है। तो यहाँ पर भगवान देवताओं की कौन सी है जी? हमारी जो संस्कृत भाषा है वो देवताओं की है। तो ये क्लियर आपको बनाने आ जाएगी। इसको एक दो बार आप घर पर ट्राई कीजिए, है ना। मेरे बाद आप घर पे भी ट्राई करिए, इसको नोट पे बना कर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि आपका ये देखिए कि लड़के गेंद से खेलते हैं। जो लड़के हैं वो गेंद से खेलते हैं ना जी। आप लोग भी गेंद से खेलते होंगे। अधिकतर लड़के को काफ़ी कम इनको इंटरेस्ट होता है खेलने में, परंतु होता ही है ना। कितने बड़े बड़े ओलंपिक अवार्ड जीत रही हैं लड़कियां, तो लड़के से लड़के भी कम नहीं हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं जी? लड़के गेंद से खेलते हैं। क्या है जी? लड़के गेंद से। तो लड़के का क्या लिख देंगे? बालकाः। बालकाः मतलब लड़के। और कंदुकेन, कंदुकेन मतलब गेंद से, है ना जी। क्रीडंती मतलब खेलते हैं, खेलते हैं। ये जो बालक है, ये दोनों बालक वो गेंद से खेलते हैं, है ना जी, गेंद से खेलते हैं। तो क्लियर हो गया। तो बाबू उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। आ रही है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।